अग्नि तत्व, चाहे वायु तत्व, चाहे आकाश तत्व, चाहे क्षिति तत्व, कोई एक तत्व निकालो और जैसे ही निकालोगे ये पंच प्राण है, प्राण, अपान, उदान, ज्ञान, समान, इनमें से एक को हटा दोगे तो फिर बचेगा ही नहीं। आइए लक्ष्मण ने कर्म का उपदेश दिया है कि कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस कराई तो तस फल चाखा। कहीं कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल उसको मिलता। भोगान भुगता देवदेव भुगता, और मैं करके दे रहा हूँ, और हमारी में रखो हो तो काटना। जिस समय सगन के 7,000 पुत्र भस्म हुए तो गंगा को लाने के लिए कितने लोगों ने तपस्या की? असमंजस, अंशुमान, दिलीप, इन 3 लोगों ने तपस्या की और कर्म किया तो इनका कर्म निष्फल हो गया। भाई तपस्या की गंगा को नहाने के लिए तो असमंजस का कर्म विफल क्यों हुआ? अंशुमान का कर्म फल क्यों नहीं मिला? दिलीप जैसा राजा कोई नहीं हुआ और दिलीप का कर्म निष्फल हो गया और भगीरथ को इसका फल नहीं मिला। तो जो जस करे तो दस फल चाखा है। फिर उन्होंने तपस्या की थी तो इनको फल मिलना चाहिए, फिर फल क्यों नहीं मिला? फिर फल क्यों नहीं मिला? जैसे राजा सौदास्य के यहाँ यज्ञ होता था और यज्ञ के 7वें दिन अपूर्णता रह जाती थी और कर्म करते थे पुरोहित, मगर वो कर्म का फल नहीं मिलता था। पूछा जा करके अंत में एक स्तुति रह जाती थी और जैसे ही उस स्तुति का प्रयोग किया गया, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, यज्ञ ने धन छोड़ा, तो पिता ने कहा वो धन ले आओ, तो कहा नहीं वो धन तो रुद्रगणों का होता है, रुद्रगण ले जाएंगे, वसुगण ले जाएंगे। तो कर्म को किया मगर कर्म का फल क्या नहीं मिला? कर्म का फल नहीं मिला, क्या नहीं मिला? तो कर्म भी निष्फल होता है। जैसे आपने का सहस्राभाव को कलंक मिला, त्रिशंकु को कलंक मिला, मगर ये कहा कर गया मैं देव भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं महादेव वाणी नहीं बोल रहा हूँ, मैं महादेव वाणी बोल रहा हूँ, मैं महादेव वाणी बोल रहा हूँ। कैसे? शास्त्राभाव को कलंक मिला कब? कब? जब तक उसका अत्याचार रहा तब तक नहीं मिला। किसी की सामर्थ्य नहीं, किसी की जिह्वा में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसके ऊपर कोई कलंक लगा दे। और जिस समय मैंने घबरा करके है तो विनाश किया, मार दिया, उसकी बात कलंकी था, कलंकी था। पहले मैया ने दूध पिलाया होता, जाके खा होता था। अब कहना कलंकी यहाँ जयकार हो रही है, यहाँ धनुष तोड़ने वाले के ऊपर सब प्रसन्न है, बने रहे प्रसन्न, बने रहे प्रसन्न। क्योंकि अपराधी 3 प्रकार के, अपराधी 3 प्रकार के, एक प्रेरणा देने वाला, एक क्रियान्वित करने वाला और एक शरण देने वाला। तो यहाँ धनुष तोड़ने वाले को सबने शरण दिए है और एक बड़े अपराधी की छोटे अपराधी जय जयकार कर रहे हैं, सुगंध बना रहे हैं। तो कौन बड़ी भारी बात है? अपराधी तो अपराधी की जय जयकार कर रहे हैं। अरे हमने क्यों हो जय जयकार कराओ? सुनो बबुआ, इधर देख रहे हो गोगाना, एक बात बता दूं, जब तक मैं नहीं आया था
चाहे किसी ने कुछ किया हो, चाहे भूलन से तोप दी हो, चाहे कुछ की है, अब कोई उतारे करे जय जयकार, करे पुष्पों की वर्षा, देखे उसकी मैया ने उसको कितना दूध खिलाया है, कठिया ऐसा काटूंगा। और वो तुमने नहीं बताया हमें, हो गए वो नहीं बताया, भूल गए, हो गया आपने कुछ नहीं रह गया। वो तुमने नहीं बताया तो क्या मैंने किया था? वो क्या वो भूल गए तुम? इतने इतने बड़े भ्रंगा हो। वो क्या है? ये कुछ नाम है। चलो तुम भूल क्यों जाते? मैंने कहा था कि तीर, मैंने कहा था अरे बेटा तीर में सूट, अरे हीरा बहादुर, ऐसी कोई मानसिकता नहीं हुई। धनु यहाँ तुमने कहा थोड़ी ये नहीं बताया। अवश्य ठीक है ना, तभी मैं कह रहा था वो उसको नाम दो। मैं तो याद था अवश्य और तुम्हारे जैसे बालक को याद रहता है।